रखें श्री अनीश राजा जी। उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नई तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नई तर्जे जफा क्या है, और हमें भी शौक है देखें कि जुल्म की इंतहा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संघर्षों की कोख से निकली, हमेशा जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली, गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने वाली, देश में समता और समानता लाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाली हमारी अपनी समाजवादी पार्टी के आज इस नवे राज्य सम्मेलन के मौके पर मंच पे मौजूद इस देश की आस और विश्वास, हम सबके नेता जनाब अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव जनाब प्रोफेसर साहब, और आज एक बार फिर से निर्वाचित हुए हम सबके गार्जियन प्रदेश के अध्यक्ष जनाब नरेश उत्तम साहब, उनके साथ साथ मंच पे मौजूद तमाम सीनियर लीडर्स, मैं आप सभी का इस राज्य सम्मेलन में, इस लखनऊ की सरजमी पर मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस लखनऊ की सरजमी पर करने का काम किया है। इसके साथ साथ आज सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष जनाब नरेश उत्तम साहब को एक बार फिर से निर्वाचित होने पर अपने और अपने पूरे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संगठन की तरफ से उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये आशा करता हूं कि एक बार फिर से इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक मजबूत संगठन आपके नेतृत्व में बनेगा, क्योंकि किसी भी दल और किसी भी पार्टी की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो उसके दल उस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन होता है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है वो पार्टी अपने वर्करों की लड़ाई भी मजबूती से लड़ने का काम करती है, आवाम की लड़ाई को भी मजबूती से लड़ने का काम करती है। उसके साथ साथ जब चुनाव आता है तो बेहतरीन और मजबूत बूथ का मैनेजमेंट करके चुनाव मैदान में उतरती है और चुनाव जीतने का भी काम करती है। इसलिए यहां पर मेरे तमाम नौजवान साथी यहां मौजूद हैं, मेरे तमाम सीनियर लीडर यहां पर मौजूद हैं। आपके बीच से ही किसी को जिला अध्यक्ष बनना है, किसी को प्रदेश की कमेटी में रहना है, किसी को विधानसभा की कमेटी में रहना है, किसी को ब्लॉक में रहना है, किसी को सेक्टर में रहना है, किसी को बूथ स्तर पर रहना है। इन तमाम बातों के साथ, क्योंकि आज ये राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो हमारे राष्ट्रपाल कश्यप जी के द्वारा रखा गया है, मैं इस आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और आज हमारे देश में क्या हालात हैं, आर्थिक हालात क्या हैं, राजनीतिक हालात क्या हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो तमाम गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन तमाम बातों को लेकर के जो प्रस्ताव आया है इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में झोंकने का काम किया था, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो देश के गृह
गृह मंत्री रहे हो, चाहे उनके पूरे केंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट, उनके जहां जहां चीफ मिनिस्टर थे, उनके पूरे देश में जहां उनके सांसद थे, उनके विधायक थे, उनके पूरे देश का संगठन, उनके पूरे प्रदेश का संगठन, उनके साथ साथ तमाम सरकारी संस्थाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो ईडी हो, ईसी हो, आईटी के साथ साथ सीबीआई हो, उसके साथ साथ पूरी मीडिया की ताकत को झोंकने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका डट करके कोई मजबूती के साथ उसका सामना कर रहा था, तो हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी कर रहे थे। वो बात अलग है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हमारी बनी हुई हुकूमत को भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट बेईमानी से हमसे छीनने का काम किया। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से कमर कसिए और अपने नेता जनाब अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सड़कों पर उतर करके आंदोलन प्रदर्शन करने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से 2007 से लेकर के 2012 तक हम लोगों ने आपके नेतृत्व में सड़कों पर उतर करके आंदोलन प्रदर्शन करने का काम किया था, लाठी डंडे खाने का काम किया था, मुकदमे लिखवाने का काम किया था, जेल जाने का काम किया था। आपके नेतृत्व में हम लोगों ने जेल में जाने का काम किया था, सड़कों पर लाठी डंडे खाने का काम किया। जब आप एयरपोर्ट पर अरेस्ट हुए थे, उसके बाद हजरतगंज में प्रदर्शन करने का काम किया था, परिवार वालों को भी प्रताड़ित करने का काम किया गया था। उसके बाद आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हुकूमत आई थी और जुल्मी अहंकारी सरकार को गिरा करके आपकी हुकूमत बनी थी। 5 साल तमाम लोगों की मदद करने के बाद, बेहतरीन सरकार हुकूमत चलाने के बाद, तमाम डेवलपमेंट के काम करने के बाद, तमाम सोशल स्कीमें लागू करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के बुनियाद पर एक बार फिर से अपनी इमारत को खड़ा कर लिया था। लेकिन 2 मिनट में बात खत्म करूंगा, कर लिया था। उसके बाद कोविड का चाहे दौर रहा हो, चाहे कोई बात रही हो, इन तमाम नौजवानों ने आपके निर्देश पर सड़कों पर उतर करके एक बार फिर से आंदोलन प्रदर्शन करने का काम किया था, लाठी डंडे खाने का काम किया था, मुकदमे लिखवाने का काम किया था। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस नौजवान को भी जो जिम्मेदारी देंगे, एक बार फिर से उसी जोश, उसी जुनून के साथ ये नौजवान सड़कों पर उतर करके आंदोलन प्रदर्शन करके इस हुकूमत को गिराने का काम करेंगे। और आज मेरे नौजवान साथियों, आज आप यहां से जाओ तो ये कसम खा करके जाओ कि जब तक इस जुल्मी हुकूमत को इस सूबे के साथ साथ इस हिंदुस्तान से उखाड़ करके नहीं फेंक देते, तब तक हम लोग खामोश होकर के नहीं बैठेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद।